दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अभी नेपाल में हुए राइट्स में, जिनको कि हम लोग जेनजी राइट्स बोल रहे हैं, यानी कि जो जेनजीज होते हैं जिनकी एज नॉर्मली 18 से लेकर 28 तक होती है, उनको हम लोग जेनजीज में काउंट करते हैं। तो अभी जेनजीज ने ना एक राइट्स किया, और उस राइट्स में लगभग 21 लोग अभी तक के जो एस्टिमेट थे, अभी कल शाम को जब एस्टिमेट देखा मैंने तो अप्रॉक्स 10 लोग थे, लेकिन अभी जब मैंने देखा तो उसमें लगभग 21 लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और पूरे देश में, पूरे के पूरे नेपाल में अभी आर्मी और पुलिस डिप्लॉयड है, जो हैवी मात्रा में। और अभी तक जो खबर की अगर बात करें तो वहाँ के होम मिनिस्टर जो हैं उनको रिजाइन करना पड़ चुका है, और जिस वजह से ये राइट्स हुए थे उन राइट्स को केपी शर्मा ओली सरकार को वापस लेना पड़ा। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं कि आखिरकार ये राइट्स हुए क्यों और इसके पीछे क्या कारण रहा, और अगर ये राइट्स नहीं होते ना तो ऐसे में क्या सुधार करने चाहिए थे नेपाल सरकार को कि जो इससे राइट्स नहीं होते। तो चलिए हम लोग एक एक चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे कैसे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि केपी शर्मा ओली ने लगभग 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन कर दिया अपने देश में। 26 सोशल मीडिया इंक्लूडिंग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जो आप सोशल मीडिया ऐप्स जो जनरली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उनको बैन कर दिया। अब उनको बैन करना ही सबसे बड़ा कारण रहा इन राइट्स का, क्योंकि जैसे उन्होंने बैन किया, अब जेनजीज के पास करने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ अब एकमात्र टिकटॉक चल रहा है नेपाल में, जो कि टिकटॉक जो भी चल रहा है वो भी नेपाल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है इस समय, और वो उसने नेपाल के साथ साझेदारी कर रखी है इसलिए। और ये इतने सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स को नेपाल ने बैन किया था, उन बैन करने के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। तो रीज़न ये रहा, नेपाल सरकार ने जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी सारी सोशल मीडिया को बैन क्यों किया, तो उन्होंने बैन करने के पीछे एक रीज़न ये बताया कि इन सारी एप्लीकेशंस ने जो कि नेपाल में ऑपरेट कर रही हैं इनसाइड द नेपाल, उन लोगों ने अभी तक ना इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसकी वजह से जो सरकार ने रूल्स बना रखे हैं उन रजिस्ट्रेशन को ना करवाने से उनका जो टैक्स है, टैक्सेशन है, वो भी नेपाल सरकार को प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। इस वजह से नेपाल सरकार ने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ऑल द सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे बैन कर दिए, इंक्लूडिंग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। अब यूथ के पास कुछ करने को बचा नहीं, और जब यूथ के पास कुछ करने को नहीं बता तो यूथ करेगा क्या भाई? उसने सीधे सीधे यूथ अपना ना सड़कों पे उतर गया, और सड़कों पे उतरने के बाद उसने संसद का घेराव कर लिया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फूंक दिया, आगजनी कर दी। इसके बाद जो लोकल पुलिस थी, लोकल अथॉरिटी पुलिस, वो वहाँ पे तुरंत रोड पे उतर गई और उसने लोगों पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। अब जेनजीज पे आप पहले तो उनका सोशल मीडिया छीन लिया, उसके बाद उन पे लाठीचार्ज करोगे तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उससे हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, और जब जेनजीज के ऊपर लाठीचार्ज किया तो राइट्स और ज़्यादा भड़क गए, लोगों ने और ज़्यादा आगजनी करना शुरू कर दिया, जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं आपको। इसके बाद को ना से जब सम्मान सरकार को ना आर्मी आप जो भी ये प्रदर्शनकारी कुछ तो आप इन पे सीधा गोली चला सकते हैं। और उन्हीं बारी राइट्स में जो भी ये भी हुआ है, इसी में लगभग अभी तक 21 लोग मारे जा चुके हैं और प्राय 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। देश की स्थिति में पूरी क्योस मच चुका है, और आखिरकार वहाँ के होम मिनिस्टर को कल शाम को इस्तीफा देना पड़ गया। और अभी जाकर के केपी शर्मा ओली सरकार ने एक लिखित आदेश पारित किया है, जिसमें कि उन लोगों ने बोला है कि हम ये जो भी सोशल मीडिया बैन है ये भी अभी फ़िलहाल के लिए अपलिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में आपने देखा होगा कि लोग हमेशा जब भी किसी भी वीडियो में जाते हैं कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखते रहते हैं कि वी नीड अवर ओन सोशल मीडिया, वी नीड अवर ओन सोशल मीडिया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ठीक है, आपको सोशल मीडिया चाहिए, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उसका बैकअप हमेशा तैयार होना चाहिए, वरना फिर आप समझते हैं ना जो राइट्स जैसी स्थिति नेपाल में हुई है वो यहाँ भी हो सकती है, और इससे ज़्यादा लेवल पे हो सकती है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन नेपाल में नहीं है, और जो कंडीशन इंडिया की है वो नेपाल, खैर अपने इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे जब बैन लगाया गया था तो अपने आप कोई भी ऐसा, जबकि टिकटॉक पे लगभग 95% जनता टिकटॉक पे एक्टिव थी, कुछ लोग उसमें से टिकटॉक बनाने वाले थे, तो उसमें से ज़्यादातर लोग टिकटॉक देखने वाले थे। और टिकटॉक चूँकि अपने इंडिया का डेटा कहीं चाइना वगैरह में सर्वर स्थापित करके वहाँ लेके जा रहा था, इस वजह से सरकार को बैन करना पड़ा। लेकिन बैन के बाद कभी ऐसे राइट्स नहीं हुए, उसका भी रीज़न था कि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप्स वगैरह थे जो कि एक्टिव रहे उसके बाद। लेकिन नेपाल में क्या था कि सारा कुछ जो भी था वो सब कुछ सरकार ने छीन लिया। उसके बाद अब यूथ के पास करने को बचा नहीं, और इस समय यूथ लोनली तो है ही, चाहे वो नेपाल का हो चाहे इंडिया का हो। यूथ के पास पढ़ने के लिए जो भी है कंटेंट है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए ना, और जब वो चाहिए उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, और आपने उठा के एक भी बार में सब कुछ बैन कर दिया, तो इसलिए राइट्स हो गए। अब इंडिया में क्या है, जैसे लोग अपने आप जिस पे बात कर रहे थे, चलो बैक टू द टॉपिक वापस आते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में लोग कमेंट करते रहते हैं कि वी नीड अवर ओन सोशल मीडिया, ये दुनियादारी।
सोशल मीडिया इतनी आसानी से नहीं आ जाता है, कभी भी उसको बनाने के लिए ना हमेशा पहले एक बैकअप प्लान होता है। पहले तो आप अगर मान लीजिए सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना भी लेते हैं, उसको किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे, और वो एंड्रॉयड किसका है? अमेरिका का है ना। इसके बाद उसको जहाँ आप डालेंगे प्ले स्टोर पे, वो भी अमेरिका का है। तो इनडायरेक्टली ना आप एप्लीकेशन डिज़ाइन भी कर लोगे तब भी ना कैसे करके आप यूज़ तो गूगल का प्रोडक्ट ही कर रहे हो ना। और गूगल अमेरिकन कंपनी, कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया एक झटके में उठा के आपका, फिर भी आप कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको इसमें तरक्की करनी है तो सबसे पहले ना आपको एक अपना OS चाहिए। OS को जो हम लोग बोलते हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एप्पल का अपना आई ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड का अपना गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS को हम लोग अपने मोबाइल और फ़ोन में, जो पुराने फ़ोन है उस पर इंस्टॉल कराना पड़ेगा, और नए फ़ोन्स में जो उसको कंपनीज़ को OS को देना पड़ेगा। जैसे अभी इस समय इंडिया का भार OS है, भी भारतीय OS जिसको बोलते हैं, वो लाइनक्स बेस्ड है, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं जितना कि एंड्रॉयड है। तो इसके बाद फिर सर्वर स्थापित करने होंगे, सर्वर बनाने के बाद फिर कहीं ना कहीं अपनी एप्लीकेशंस डेवलप करनी होंगी, उनका फिर प्रचार करके उसको लोगों के बीच में लाना होगा। तब कहीं जाकर आप अपनी, तब बोल सकते हैं कि हाँ हमें अपनी ओन सोशल मीडिया चाहिए। और अगर एकदम से सरकार उठा के ये सोशल मीडिया बैन कर देगी अमेरिका की, चलो यूट्यूब बैन कर दिया, इंस्टाग्राम बैन कर दिया, फेसबुक बैन कर दिया, जानते हैं स्थिति क्या होगी? अभी आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी नेपाल की स्थिति हुई है शायद आप इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कितने लोग उसमें मारे गए, 21 लोग, हज़ारों लोग घायल हो गए। उसके बाद वहाँ पता नहीं कितनी संपत्ति का लॉस हो गया। आपने तो मुँह उठाया, बोल दिया कि चलो अपना सोशल मीडिया चाहिए। इतना आसान सोशल मीडिया बनाना नहीं है। तो फिलहाल अभी KP शर्मा ओली ने, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी आदेश वापस ले लिया है, और इसके अलावा वहाँ के होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन भी कर दिया है। खैर देखते हैं जब आगे की जैसी भी स्थिति आती है, तो अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ, फिलहाल तो मेरा ये 1 एंड लास्ट वीडियो रहता है, जितना भी मैं रिसर्च करूँगा सारा वीडियो कंप्लीट बना के दे दूँगा। फिर भी अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं फ्यूचर में आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ। फिलहाल मैं चलता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो भाई साहब जानते हैं आपको क्या करना है। चलिए बाय बाय।